हेलो दोस्तों, एक और वीडियो के साथ फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस इसको सीखेंगे। मैंने इसकी पहले एक सीरीज डाली थी फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर सिंपल नाम से भी उसको आप सर्च कर सकते हो, सर्च बार में डाल के वीडियो आ जाएगी, आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत अच्छी ट्रिक के साथ उसको बताया है, बिना किसी कॉपी पेन की सहायता से हम इसको कराते हैं और आपको सिखाकर छोड़ते हैं। आप सीख जाते हो, प्रैक्टिस करो, सीख जाओगे। प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। ज्यादा बड़ा फंडा या बड़ा लॉजिक नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से सिखाता हूँ। तो चलिए आज की जो वीडियो है शुरू करते हैं। काम की बात शुरू करेंगे। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, इसमें क्या होगा, पहचान के लिए, पहचान करने के लिए हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हिंदी, देसी हिंदी में इंग्लिश को सिखाते हैं। तो पहचान कैसे करेंगे? अगर हिंदी वाक्य के अंत में ऐसे आ रहा हो जैसे रहेगा, रहेगी, रहेंगे, या फिर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे शब्द आपको वाक्य के पीछे, हिंदी वाक्य के पीछे देखने को मिलेंगे। जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूंगा, तो पीछे रहा होगा, इससे पहचान हो जाएगी गा गी गे, और लास्ट और पीछे आ रहा है रहा, रहा आ जाए तो समझिए आप कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे उसको। अब इसके रूल्स की बात करते हैं, बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा। अगर आपका वो सिंगुलर है यानी कि एक वचन है, तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसे, सब्जेक्ट पहचानेंगे। यू, यू, ही, सी, इट, इनके साथ लगाएंगे हम विल, वी। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो जैसे आई, वी, दे, इनके साथ हम शैल भी लगाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दो रूल्स मैंने यहाँ लिखा दिए, सब्जेक्ट भी बता दिया है। अगर आपका एक नेम आता है सिंगल नेम तो भी आप विल भी लगाएंगे। अगर आपका डबल नेम आता है, टू नेम एक साथ आ जाते हैं, तो आप शैल भी लगाएंगे। लेकिन शैल का प्रयोग बहुत कम होता है बोलने के लिए, और जब हम लिखते हैं तो हम शैल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप मोस्टली विल भी के साथ बनाएंगे तो सारे सेंटेंस सही माने जाएंगे, कोई डाउट नहीं होता है, कोई बात नहीं है इसमें। वैसे आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग कर ही सकते हैं किताब के रूल्स के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम बोले तो शैल की जगह विल भी बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बनाते हैं। सब्जेक्ट, ये हो गई पहचान, ये हो गई वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। हमने तीनों चीजें ढूंढ ली। हमें तीन चीजें चाहिए होती हैं। पहले चाहिए होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है हमारे पास वर्ब, और तीसरा होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ये तीन चीजें पहचाननी है। सब्जेक्ट 1 नंबर पे, वर्ब 2 नंबर पे, ऑब्जेक्ट 3 नंबर पे। तो सब्जेक्ट को कहते हैं कर्ता, हिंदी में उसको बोलते हैं कर्ता, काम करने वाला। वर्ब, इसको बोलते हैं क्रिया, क्रिया डूइंग वर्ब, यानी कि कार्य कौन सा हो रहा है वो बता रहा होता है। ऑब्जेक्ट, इससे हमें ये पता चलता है कि सब्जेक्ट कौन सा काम कर रहा है, जिसको हम कर्म कहते हैं, जिसने कोई काम किया है, सब्जेक्ट ने कोई काम किया है। तो सब्जेक्ट है मैं पढ़ रहा हूं, ये हमारी वर्ब है, और किताब ये हमारा कर्म है, मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब ये आता है पहले नंबर पे, ये आती है दूसरे नंबर पे, और ये आता है तीसरे नंबर पे। मैंने आपको पहले बताया था, ये तीन चीजें अगर आप फाइंड कर लेते हैं तो टेंस बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो। तो आई, नेगेटिव स्पेलिंग होती है आई, और आई के साथ मैंने बता दिया है आपको शैल लगाते हैं। अगर आप यहाँ पे विल भी लगाएंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आई शैल वी, आई शैल वी। पढ़ना की होती है रीड, और जब भी रहा शब्द आ जाए तो समझ लो उसके साथ आईएनजी भी लगाएंगे। आई शैल बी रीडिंग, क्या पढ़ रहा है वो, बुक पढ़ रहा है, हो गया। अगर इस सेंटेंस को हमने अफर्मेटिव बनाया है
तो सर इसका अफर्मेटिव तो बन गया, नेगेटिव बनाइए सर। नेगेटिव भी बनाएंगे इसका। नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो आपको ध्यान रखना है, पहले ये कर लो क्लियर कि यहाँ पे V1 के साथ ING लगानी है, यहाँ पर V1 के साथ ING लगानी है, ये ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पे ING लगा दी है, अफर्मेटिव बना लिया है। अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो मैंने आपको बताया था, इसमें थोड़ा सा अलग है, वो कर लेते हैं। I shall not be, मैं आपको एक अच्छा तरीका बता देता हूँ। जब नेगेटिव टेंस हो, नहीं की बात आ रही हो, तो नहीं हमेशा तीसरे नंबर पे आएगा, हमेशा तीसरे नंबर पे। 1 2 3 नहीं वाला शब्द तीसरे, नॉट तीसरे नंबर पे आएगी, बी से पहले और सेल के बाद। I shall not be, बाकी का ऐसे ही उतारना है। रीडिंग दी बुक, दी लगाना चाहो लगा दो। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव, तीनों फॉर्म सिखाने वाला हूं। अब आपको मैं इंटेरोगेटिव भी बताने वाला हूं। इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, क्रॉस कर लेते हैं, सेल को पहले ले आएंगे, आई को बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे सेल आई, अब लगाएंगे बी, बाकी ऐसे उतारना है। रीडिंग द बुक, और ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव। बहुत ही सरल तरीके से सिखा दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको इसके रूल्स बताऊंगा, आपको रूल्स भी लिखना है। तो आपने ये देख लिया होगा, मैं इसको हटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को पीछे लेकर के फिर से चलाइए, आपको जरूर समझ में आएगा। तो चलिए रूल्स की बात कर लेते हैं। छोटा सा रूल बता रहा हूं, बिल्कुल लिखना चाहते हैं तो लिखिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट मारिए। एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों बताऊंगा, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। पहले में क्या होगा कि सब्जेक्ट आएगा प्लस विल बी, या फिर आपका आएगा शैल बी, उसके बाद V1 प्लस ING, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इतना ही याद करेंगे। नेगेटिव में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा आपका विल नॉट बी, या फिर शैल नॉट बी, और V1 ING प्लस ये लगाएंगे। अब आता है इंटरोगेटिव। सबसे पहले आएगा आपका, इसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा, विल पहले आएगा और शैल कर्ता के अकॉर्डिंग, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे बी, और उसके बाद आएगा हमारा V1 में ING। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, नहीं तो पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये रूल्स है, लिखना चाहें स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हो, काम आएगा। अब मैं आपके लिए दे रहा हूं यूवर्क, यानी कि इसको हम कहते हैं होमवर्क। होमवर्क है ये, आपको ये कमेंट में करना है। वह है उसको पीट रही होगी, तो ये आपको बनाना है। इसकी आपको तीनों फॉर्म बनानी है। तीनों फॉर्म का मतलब है एफर्मेटिव भी बनाना है, नेगेटिव भी बनाना है और इंटेरोगेटिव भी बनाना है। जिसका आंसर बिल्कुल सही होगा मैं इसको पिन अप कर दूंगा, हार्ट दे दूंगा, लाइक कर दूंगा मैं उसको। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो एक अच्छा सा लाइक देकर जाएं।